एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल, जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 8वां। श्रावण मास में किए जाने वाले बुध गुरु व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे सत्य कुमार, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले बुध और गुरु व्रत का वर्णन करूंगा, जिससे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राजा के रूप में अभिभाषित किया। किसी समय उसने रूप तथा यौवन से संपन्न तारा नामक गुरु पत्नी को देखा। उसकी रूप संपत्ता से मोहित होकर वह काम के वशीभूत हो गया और उसे अपने घर में रख लिया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान, सौंदर्यशाली तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। गुरु बृहस्पति को ज्ञात हुआ कि तारा चंद्रमा के घर में स्थित है। तब उन्होंने चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी को वापस कर दो। अनेक तरह के समझाने पर जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं दिया, तब बृहस्पति ने देवताओं की सभा में जाकर देवराज इंद्र को यह वृत्तांत बतलाया और कहा, हे शक्र, आप देवताओं के राजा हैं, अतः अपनी आज्ञा से आप उसे दिलाइए, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको निस्संदेह ही लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है। पुराण में भी यह कहा गया है कि ये दुर्बल का बल राजा ही होता है। गुरु का वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से तारा को तो दे दूंगा, किंतु इस पुत्र को नहीं दूंगा। शास्त्र के अनुसार विचार करके देवताओं ने उस बुध को चंद्रमा को दे दिया। इसके बाद गुरु को उदास देखकर देवताओं ने उन दोनों को वर प्रदान किया, हे चंद्र, अब तुम घर जाओ, यह तुम्हारा भी पुत्र है और बृहस्पति का भी है। यह तुम्हारा पुत्र ग्रहों में श्रेष्ठ होगा। हे सुराचार्य, आप दूसरा भी शुभ वर ग्रहण कीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति आप दोनों बुध और गुरु का व्रत मिलाकर करेगा, उसकी संपूर्ण सिद्धि होगी। यही सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। शंकर जी के लिए अत्यंत प्रिय इस श्रावण मास के आने पर जो बुधवार तथा बृहस्पतिवार का पूजन व्रत करेंगे, उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इस व्रत में दही तथा भात का नैवेद्य व्रत सिद्धि में मूल हेतु है। स्थान भेद से आप दोनों की मूर्ति रखकर पूजन करेंगे से भिन्न भिन्न फल की प्राप्ति होता है। यदि कोई हिडोले के ऊपर स्थान पर आप दोनों की मूर्ति रखकर पूजन करे, तो वह सर्वगुण संपन्न तथा दीर्घायु पुत्र प्राप्त करेगा। यदि मनुष्य कोषागार में मूर्ति लिख कर पूजन करता है, तो उसके कोष बढ़ते हैं और वे कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार पाकालय में पूजन करके, प्राक वृद्धि देवालय में पूजन करके उनकी कृपा प्राप्त होती है। शयागार में लिख कर पूजन करके से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। धान्यागार में लिख कर पूजन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य उन फलों को प्राप्त करता है। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने से उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले दिन तक अधिवासन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन करके पश्चात तिल, घृत, चारु और अपमार्ग अश्वति से युक्त समाधियों से होम करना चाहिए। अंत में पूर्ण आहुति देना चाहिए। उसके बाद मामा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को तथा अन्य लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही 7 वर्ष तक करने से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। जो इस विद्या की कामना से यह व्रत करता है, वह वेद तथा शास्त्र के अर्थों को जानने वाला होता है। यह बुद्धि प्रदान करते हैं। गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सतकुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है, यह अवसर मामा तथा भांजे का भोजन कराना चाहिए। यदि बताने से योग्य हो तो इसका कारण भी बताइए। ईश्वर बोले, हे सतकुमार, पूर्व काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। उदार पूर्ति हेतु परिश्रम पूर्वक भ्रमण करते हुए दोनों किसी नगर में अन्न मांगने के लिए गए। उन्होंने घर घर में श्रावण मास में प्रत्येक वार को उस वार को भी व्रत होते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुध गुरु का व्रत नहीं देखा। तब
उन्होंने बहुत देर तक परस्पर विचार किया। सभी वारों का तो व्रत सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है, किंतु बुध गुरु का कहीं नहीं। अंत चूंकि यह व्रत अनुशिष्ट है, इसलिए हम दोनों को चाहिए कि इस शुभ व्रत का अनुष्ठान आदरपूर्वक करें। किंतु सतकुमारी इसकी विधि न जानने के कारण वे दोनों संशय में पड़ गए। तब रात्रि में उन्होंने स्वप्न में इस व्रत को विधि दृष्ट गोचर हो गई। इसके बाद उन्होंने उसकी विधि से अनुसार व्रत को किया, जिसके उन्होंने अपार संपदा प्राप्त की। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी, सभी लोगों को ज्ञात भी नहीं हो गई। इस प्रकार 7 वर्ष तक वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। उसके बाद उनके ऊपर प्रसन्न होकर बुध और गुरु प्रकट हुए। उन दोनों की यह वर दिया, आप दोनों ने हम दोनों इस निमित्त इस व्रत को प्रवृत्त किया है। अंततः आज कोई भी इस शुभ व्रत को करे, उस व्रत की समाप्ति पर मामा भांजे को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस व्रत के प्रारंभ में से सभी कामनाओं की परम सिद्धि हो जाती। अंत में चंद्र सूर्य पर्यंत उसका हमारे लोक में वास होता है। इति ही इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सतकुमार संवाद श्रावण मास महात्म्य बुध गुरु व्रत कथन नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय जय शिव शिव शंभो, हर हर महादेव। धन्यवाद।